Hello guys, I welcome you all in the Engineers Academy's 100 Days 100 Question series. This is very unique series guys. In this series, we are discussing 100 concepts in 100 days which are very important with respect to GATE examination. तो आज ये जो दिन है वो है 24वां दिन या फिर बोलूँ 24th डे, जिसमें हम 24th नंबर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि है आपके सब्जेक्ट मेजरमेंट के ऊपर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 या फिर बोलूँ कॉन्सेप्ट नंबर 24। देखो जो मेजरमेंट है उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर फ्रॉम 2 वाट मीटर मेथड या फिर बोलूँ पावर मेजरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी गेट एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उससे आपके डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और करोगे ही डेफिनेटली। हर साल देयर इज इफ आई से ट्रेंड है कि गेट में आपका जो पावर है वहां से क्वेश्चन आता है। तो अपन देखते हैं कि पावर क्या है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इन द केस ऑफ पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम with a balanced 3 phase star connected load of 2.5 plus J10 ohm per phase, then the relation between the 2 watt meter readings is as follows। बहुत ही अच्छी बात करी इसने। लेट्स सी क्या बोलना चाह रहा है, समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है और किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया गया है। लेट्स सी। देखो इसने क्या बोला है कि यार जो आपका लोड है दैट इज स्टार लोड, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज स्टार लोड। लेट्स से कि आपका जो लोड है दैट इज स्टार लोड एंड ये बोलना चाह रहा है कि द लोड इज बैलेंस लोड, मतलब ये सारे के सारे जो लोड हैं दैट आर बैलेंस एंड द लोड की जो वैल्यू है वो किसने दे रखी है दैट इज योर 2.5 प्लस J10। ये आपको लोड की इसने वैल्यू दे रखी है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये लोड के हिसाब से क्या ये आप इन्फरेंस निकाल सकते हो या फिर आप क्या बता सकते हो कि जो वॉट मीटर की रीडिंग आने वाली है जब इस सर्किट की आप 2 वॉट मीटर मेथड से जब पावर कैलकुलेट करोगे तो जो 2 वॉट मीटर्स हैं या फिर वॉट मीटर 1 जो आता है उसमें या वॉट मीटर 2 जो आता है उन वॉट मीटर की जो रीडिंग्स है उनमें क्या रिलेशन बनेगा अगर इसका जो लोड है उसकी वैल्यू क्या है 2.5 प्लस J10 उस लोड की वैल्यू है। तो ऐसा कुछ है क्या जिससे हम बता सकते हैं हाँ सर ऐसा कुछ है। जब हम 2 वॉट मीटर मेथड पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि अगर आपका जो पावर फैक्टर है अगर 0 से 0.5 के बीच में है तो आपका वॉट मीटर जो रीड करेगा वो क्या करेगा, एक वॉट मीटर रीड करेगा क्या दैट इज पॉजिटिव वैल्यू एंड दूसरा जो वॉट मीटर रीड करेगा वो क्या करेगा दैट इज योर नेगेटिव वैल्यू। वी ऑल नो दैट राइट। व्हेन पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू 0.5, एक वॉट मीटर रीड करता है पॉजिटिव वैल्यू एंड वॉट मीटर 2 रीड करता है क्या आपकी 0 वैल्यू, राइट। ये हमें मालूम है। जब पावर फैक्टर होता है आपका 0. लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा और उस तरह से देखता हूं। लेट्स से कि पावर फैक्टर लिखता हूं उसको, पावर फैक्टर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.5। पावर फैक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0.5, एक सेंटर मार्जिन अपना 0.5 एंड अगर पावर फैक्टर आपका कहां से कहां तक है सर, अगर पावर फैक्टर आपका 0.5 से बड़ा और 1 से अगर छोटा है तो आपकी रीडिंग क्या होती है सर, वॉट मीटर 1 एंड वॉट मीटर 2 बोथ आर पॉजिटिव की बात करता है, बोथ आर पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव। एंड अगर वॉट मीटर, अगर मैं बोलूं पावर फैक्टर जो है अगर आपका 1 है तो वॉट मीटर 1 की रीडिंग इक्वल टू होता है आपके वॉट मीटर 2 की रीडिंग। बहुत ही बेहतरीन। तो हमें क्या पता लगाना है कि जो सिर्फ पावर फैक्टर आपका लोड है, अगर आपका पावर फैक्टर ऑफ लोड आपको मिल गया तो आप इनमें से कोई भी रिलेशन बता सकते हो। जैसे कि 1 वॉट मीटर विल इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू, 1 वॉट मीटर विल इंडिकेट 0 एंड अदर वॉट मीटर विल इंडिकेट सम नॉन जीरो वैल्यू। ये कहां पे आता है देन व्हेन पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.5 अगर होता है तब होगी एक वॉट मीटर पॉजिटिव रीड करेगा, एक करेगा 0 वैल्यू रीड, है ना। अब दूसरा क्या बोलेगा, बोथ द वॉट मीटर विल इंडिकेट द सेम वैल्यू बोथ ऑफ द अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या, जब आपका पावर फैक्टर एग्जैक्टली इक्वल टू द 0 तो आपके बोथ द वॉट मीटर क्या करेंगे, रीड करेंगे इक्वल बट अपोजिट वैल्यू। तो ये कब होता है, पावर फैक्टर 0 होता है ना। देखते हैं कि पावर फैक्टर है क्या एक्चुअली में सिस्टम का। अगर इस सर्किट का या बोलो अगर इस लोड का आपने पावर फैक्टर निकाल लिया तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि इन दोनों वॉट मीटर के बीच में रिलेशन क्या है। तो पावर फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। देखो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है सर, R आपको दे रखा है दैट इज 2.5 एंड J आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू या फिर बोलो L आपको दे रखा है वो कितना या फिर बोलो J ओमेगा L आपको कितना दे रखा है दैट इज इक्वल टू J10 ये आपको दे रखा है राइट। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको फाई निकालना है या बोलूं cos फाई आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे cos फाई, यार सिंपल निकालोगे क्या, आप एंगल निकालोगे। आप ट्रायंगल के अंदर आप जो आपका जो आपका इंपेडेंस ट्रायंगल है उसकी अगर बात करें अपन तो वहां पर क्या होता है दैट इज दिस इज 10 एंड यहां पर क्या आपका रेजिस्टेंस इज व्हाट दैट इज 2.5। तो यहां पर जो ये वाली आएगी वो कितनी आएगी सर, इसका सिंपल 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर ये आती राइट। अब अगर इस सर्किट में मैं पूछूं कि यार cos फाई कितना है आपका, अगर मैं पूछूं कि सर cos फाई कितना है तो आप cos फाई कितना बताओगे सर, cos फाई इज सिंपली, या फिर मैं थोड़ा इधर लिखूं दैट इज cos फाई इज सिंपली cos फाई इज इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय योर अंडर रूट ऑफ 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर ये आएगा
राइट। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज 0.24, ये आएगी आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू, दैट इज 0.24 आपकी वैल्यू आने वाली, दैट इज व्हाट, लैगिंग आपकी सर वैल्यू यहां पर आने वाली है। That is what your power factor of this question। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पावर फैक्टर कितना होगा, that is this is your power factor। बात समझ में आई क्या? 0.24 is the power factor in this question, right? अब जब पावर फैक्टर 2.4 आ गया और लैगिंग अगर लोड है, लैगिंग लोड कैसे, बिकॉज 2.5 प्लस जी टाइम दे रखा है, सिंपल समझ में आ रहा है कि लैगिंग लोड होगा, राइट। और अगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये लोड की जो पावर फैक्टर वो कितना आ रहा है, 2.54 आ रहा है, दैट इज इन बिटवीन 0 to 0.5, दैट इज इन बिटवीन 0 to 0.5। तो इसका मतलब क्या, एक वॉट मीटर रीड करेगा पॉजिटिव, एक वॉट मीटर रीड करेगा नेगेटिव वैल्यू। सो यहां पर अगर बात करें ऑप्शन कौन सा है जो सर एक वॉट मीटर रीड करेगा पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, तो 1 वॉट मीटर विल रीड इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू, ये बात सही है। 1 वॉट मीटर इंडिकेट 0 एंड सर ये तो 0 इंडिकेट नहीं करेगा। बोथ वॉट मीटर विल इंडिकेट सेम वैल्यू, नहीं ये भी नहीं हो रहा। बोथ वॉट मीटर इंडिकेट नेगेटिव वैल्यूज, नहीं, एक वॉट मीटर क्या करेगा आपकी नेगेटिव वैल्यू रीड करने वाला है। तो दैट इज द आंसर इज ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई क्या? ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये था एक बहुत ही बेहतरीन फंडे के ऊपर। आप यहां तक जब पहुंचते हो, आप जब यहां तक पहुंचते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज सॉल्व करनी पड़ती है। आपको पावर वॉट मीटर 1 से निकालनी पड़ती है, वॉट मीटर 2 से निकालनी पड़ती है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द इन्फ्रेंसेस, अलग अलग इन्फ्रेंसेस आपको निकालने पड़ते हैं कि यार आप जब एंगल लेते हो 0 डिग्री तब कितना आता है पावर फैक्टर, उसके हिसाब से आपका जो वॉट मीटर रीडिंग वो क्या आती है, देन अगर आप दे दो 0.5 जो पावर फैक्टर है उस हिसाब से कितनी वैल्यूज आ रही है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग से लास्ट तक आओगे तो बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, अगेन आई एम सेइंग। तो ये बन गया आपका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस वाज दिस क्वेश्चन इन दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 24। नाउ I am giving you another question for tomorrow's class, 25th नंबर क्वेश्चन जो आपको मैं बोर्ड पे शो करके जाऊंगा। जिसको भी ट्राई करना है वो ट्राई करें और कल आंसर लिख के जरूर बताएं, ठीक है। Let's see the question number 25. This question has answer number A, जो A इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 is on your screen, that is the question number 25. Again is important concept according to your measurement subject, because ये है आपके किसके ऊपर, on your bridges. Bridges is again favorite part of GATE examination. हर एग्जाम में ब्रिज पे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पावर पे क्वेश्चन आता है। So if you have any doubt, if you have your answer, comment section में बताओ फटाफट से आंसर क्या, और मैं कल डिस्कस करता हूं और बताता हूं कि किसने आंसर सही किया है। So the question is on your board. Okay, you can write down, you can take a screenshot and solve the question and comment in the section below. कल मिलते हैं इसी टाइम के ऊपर। Till then, take care, bye bye. If you really like the video, please hit the like button and share the video. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.